नमस्कार, वेलकम टू माइंड स्कूप एजुकेशन। मैं हूं नरवीर और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपने डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले डिटेल वीडियो देखें जो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आज सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम की एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तृतीय गति नियम का सही वर्णन कौन सा है। ए ऑप्शन है आपका, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ए ऑप्शन आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किस वस्तु पर लगने वाला बल बराबर होता है, यानी फोर्स किसके बराबर होता है। क्वेश्चन में यह पूछा गया है आपसे। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। ए ऑप्शन है उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के। तो ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है M मल्टीप्लाई A। M का मतलब होता है द्रव्यमान, मास, A का मतलब होता है एक्सेलरेशन, त्वरण। तो ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, दिस स्टेटमेंट रेफर टू। एक वस्तु तब तक अपने विश्राम या समान गति की अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। यह कथन किससे संबंधित है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है यह न्यूटन के कौन से लॉ से संबंधित है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का प्रथम गति का नियम। तो ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, मोशन में है, मोशन में रहेगी। अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगी, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following examples demonstrates Newton's third law of motion? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। ए रॉकेट लॉन्चिंग इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होता हुआ रॉकेट। दूसरा ऑप्शन है, ए पर्सन पुशिंग ए वॉल एंड द वॉल पुशिंग बैक। एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और दीवार वापस धक्का देती है उस व्यक्ति को। तीसरा ऑप्शन है, रिकॉलिंग ऑफ ए गन, गन का पीछे हटना, यानी फायरिंग करते हैं तो गन पीछे की तरफ आती है, बुलेट आगे की तरफ जाती है। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबाउ, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, क्योंकि ये सारे काम थर्ड लॉ में होते हैं। थर्ड लॉ इन सभी एग्जाम्पल्स को प्रूव करता है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए मूविंग बस सडनली स्टॉप्स एंड द पैसेंजर फॉल अहेड। ए ऑप्शन है, एक चलती हुई बस अचानक रुक जाती है तब यात्री आगे गिर जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका,
ए रेस्ट बस सडनली इन मोशन एंड द पैसेंजर फॉल बिहाइंड। एक रुकी हुई बस अचानक गति में आती है, तब यात्री पीछे गिरते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका ए बॉल रोल्स ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक गेंद बिना घर्षण की सतह पर लुढ़कती है। तो डी ऑप्शन और ऑफ द अबाउ उपयुक्त सभी आपका आंसर रहेगा। डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ये सारे लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हैं, तो डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरित करने का नियम। ये तो आंसर गलत है। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो आपका बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। न्यूटन के द्वितीय नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है लॉ ऑफ फोर्स और एक्सेलरेशन, बल या त्वरित करने का नियम। तो ए ऑप्शन आपका आंसर है। इसे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या लॉ ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। न्यूटन के तृतीय नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है लॉ ऑफ फोर्स और एक्सेलरेशन। ये आपका सेकंड लॉ को जाना जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम। इसे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ से जानते हैं। सी ऑप्शन है आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल दैट द मोमेंटम ऑफ ए रॉकेट एंड इट्स एक्सपेल्ड गैसेस इज कंजर्व्ड इज नोन एज। जिस सिद्धांत के द्वारा एक रॉकेट और उसके निकाले गए गैसों का संवेग संरक्षित रहता है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? आपके ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। दूसरा ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण। तीसरा ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण। तो सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बल का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है किलोग्राम, ये तो मास का एसआई यूनिट होता है, द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। बी ऑप्शन है न्यूटन, न्यूटन ही आपका आंसर रहेगा। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? आपसे अभी क्वेश्चन किया था। पहला ऑप्शन है आपका ग्राम, ये भी इसका मात्रक है मगर एसआई मात्रक नहीं है, ये इसका सीजीएस मात्रक है। किलोग्राम, तो बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, क्योंकि मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है आपके मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का या वेग कह सकते हैं, इसका एसआई यूनिट है। स्पीड का एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही है। बी ऑप्शन की बात करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर
एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, जिसे एसआई यूनिट बोलते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 न्यूटन के बराबर कितने डाइन होते हैं? तो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। यानी आपके ऑप्शन में अगर जहां पर 1 के साथ 5 जीरो लगे हो वही आंसर होगा। तो आपका आंसर है बी ऑप्शन, आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ फोर्स, निम्नलिखित में से कौन से बल के मात्रक हैं? आपके ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है डाइन, तीसरा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव यानी उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। न्यूटन भी इसका मात्रक है, डाइन भी इसका मात्रक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसी का मात्रक है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। ए कार विद ए मास ऑफ 600 किलोग्राम एक्सेलरेट एट ए रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड टू द कार? हिंदी में देख लेते हैं। एक कार है जिसकी द्रव्यमान 600 किलोग्राम है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है। तो कार पर लगाया गया बल ज्ञात करें। तो फोर्स का फार्मूला हम डिटेल वीडियो में बता चुके हैं कि F इज इक्वल टू होता है ma, और m है आपका मास द्रव्यमान, a है यहां पर त्वरण एक्सेलरेशन। तो मास को एक्सेलरेशन से गुणा करने के बाद आपका आंसर आएगा। तो आपका मास इस क्वेश्चन में दे रखा है 600। कार का जो मास दे रखा है इस क्वेश्चन में 600 किलोग्राम दे रखा है, और एक्सेलरेशन दे रखा है इस क्वेश्चन में 4। तो 600 को जब 4 से गुणा करते हैं तो 2400 बनता है। तो 2400 न्यूटन आपका आंसर रहेगा। ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट? एक वस्तु है जो 5 किलोग्राम की है, जो 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, उस वस्तु का संवेग क्या होगा? संवेग के बारे में भी हम बता चुके थे। P इज इक्वल टू होता है mv, m होता है मास द्रव्यमान, v होता है वेग। m का v से गुणा करने के बाद p निकल कर आता है, p को हम संवेग कहते हैं। तो m को v से आप गुणा करें तब आपका आंसर मिलेगा। तो आपका m है 5 और आपका v है 10। तो 5 को जब 10 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50। 50, तो 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपका आंसर रहेगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। आज के सेशन में हमने वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का सेशन इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।